हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और ये बुक एम लक्ष्मीकांत का है। फर्स्ट देख लीजिए, एम लक्ष्मीकांत का है और ये चैप्टर फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज हम लोग रीड करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आती ही है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और एक ये भी देखेंगे ना कि 1773 से 1758 तक जो बना था एक्ट, उसको कंपनी का शासन कहा जाता है। और 1858 से 1947 तक जो बनता है उसको सम्राट का शासन कहा जाता है। तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस अधिनियम के तहत क्या क्या ये था, इसका क्या महत्व था। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यह जो रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में लाया गया था वो कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य था उसको मान्यता दी गई। इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई भारत में, और इसके द्वारा ही कंपनी भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव डाला। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा पहले बंगाल में जो रहता था ना उसको गवर्नर कहते थे सिर्फ, और इस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल में बोला जाने लगा। एवं उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य कार्यकारी परिषद की गठन हुई। और उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये भी क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला गवर्नर कौन था, बंगाल के पहला गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। जो पहले था ना, मद्रास और बम्बई के और बंगाल के सबके अलग अलग थे, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ ना कि ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, पहले सब अलग थे, और इस एक्ट के बाद सबको बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। आगे देखते हैं। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी अधिनियम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो वो 1774 में किया गया। और किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। आगे देखते हैं। इसके तहत कंपनी में कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से व्यापार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। क्या हुआ था कि कंपनी में जो भी कर्मचारी होते थे उसको अलग से कोई व्यापार करने के लिए ना उसको बंद कर दिया, और ना ही कोई उपहार या रिश्वत लेना था उन्हें। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, तो ये कंपनी का गवर्निंग बॉडी था, और इसने उस कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाए रखना शुरू कर दिया था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इसी माध्यम से वो अपना कंपनी पे नियंत्रण बनाने लगा। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
इससे क्या हुआ था ना कि भारत में इसका जो राजस्व था, नागरिक और अन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना शुरू कर दिया, मतलब कि ये सारे जानकारी देना शुरू कर दिया था यहाँ से। चलिए, हम लोग देख चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम से ये बार बार कुछ ना कुछ इसमें से कोई एक न एक पूछ ही देगा, तो आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।